तो स्टूडेंट्स, अपना जो प्रीवियस लेक्चर जो था उस प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने सम रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइंस करने के कुछ रूल्स की बात की थी। इसके बाद में सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर इस रूल जो वीडियो है उसको अपने कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए अपने पास जो आज जो टॉपिक बन रहा है वो आज टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा अपने पास एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अपने सबसे पहले इसमें जो स्टार्ट करें वीडियो को, और वीडियो को स्टार्ट करने पर अपने पास जो फर्स्ट इसमें जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इसमें जो लेकर चल रहे हैं वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके अंदर अगर आप देखें, मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर इस एग्जांपल में मैंने 12.11 में ऐड कर रहा हूँ 18.0 और इसमें ऐड कर रहा हूँ 1.012। इन तीनों चीज़ों को अपने एडिशन की फॉर्म में दिखाया गया। ठीक है, तो देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कॉमन रूल होगा, तो जो एडिशन के अंदर रूल अप्लाई होगा वो रूल किस में होगा, सब्सट्रैक्शन के अंदर आपके पास रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखें कि जिन चीज़ों को आप ऐड कर रहे हो उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास जो वैल्यू है 12.11, तो यहाँ पर आप देखें इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। सेकंड वैल्यू 18.0, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और नेक्स्ट वैल्यू जो ऐड कर रहे हो 1.012, तो यहाँ पर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर हो गया। तो आप इसका एक्चुअल जब सम किया जाता है, कॉमन जब सम कर रहे हो, तो सम करने पर आपके पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कितना आ गया, 31.122। ये इसका रिजल्ट आ जाता है। कॉमनली जब आप ऐड करते हो तो एडिशन के अंदर आपके पास कॉमन रूल जो कॉमन जो रिजल्ट है वो इस टाइप का आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आपके पास तैयार हो जाता है। बट जो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर इसको क्या कहा जाता है कि जब भी आप इन चीज़ों में सम या आप क्या करते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो, तो वो कहता है सम और सब्सट्रैक्शन के टाइम में वो कहता है कि पॉइंट के बाद में कोई भी वैल्यू अगर है, पॉइंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, तो पॉइंट नहीं है तो जितने उसके अंदर वैल्यू है उतनी सारी क्या हो जाएगी उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। बट अगर पॉइंट आ जाता है तो पॉइंट के बाद में आपके पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो वो कहता है आपको कि जिस चीज़ को आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो उस एडिशन या सब्सट्रैक्शन के अंदर देखो कि सबसे मिनिमम जो डिजिट्स है वो कौन सी वैल्यू के अंदर है। तो यहाँ पर देखते हैं पॉइंट के बाद में सबसे यहाँ पर जो डिजिट आ रहे हैं वो कितनी डिजिट आ रही है, आपके पास 2 डिजिट्स आ रही है। यहाँ पर आपके पास कितनी डिजिट्स आ रही है, पॉइंट के बाद में डेसिमल पॉइंट्स के बाद में 3 डिजिट्स आ रही है। और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स के बाद में जो डिजिट्स आ रही है वो कितनी डिजिट देखने को मिल रही है, आपको 1 डिजिट देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप इसका रिपोर्टेड जब सम करेंगे तो रिपोर्टेड सम का मतलब हो जाएगा कि इसके जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में भी पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट आनी चाहिए, 1 डिजिट आनी चाहिए। तो आप इसको जब काउंट करते हो तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ करने पर आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 13.1 वैल्यू आपके पास बन जाएगी। क्योंकि रूल ये कहता है कि जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन जब किया जाता है तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बाद में जिन चीज़ों के बीच में आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो उन वैल्यूज़ में से किसके पास पॉइंट के बाद में सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना आपके पास यहाँ पर 1 है। इट मीन्स रिपोर्टेड सम में भी जब आप इसको करोगे, इसको राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ करने पर आपके पास इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास यहाँ पर रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया अपने पास किसका रूल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल। नेक्स्ट जो इसमें करते हैं वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के अंदर कॉमन रूल अप्लाई होगा। वो कॉमन रूल क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने एक मल्टीप्लिकेशन का जो एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में मैं 2.5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.25 से। तो 2.5 में आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। 1.25 में आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के अंदर आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बट
जो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर जो रिपोर्टेड मल्टीप्लाई आपके पास जो आएगा, उस रिपोर्टेड मल्टीप्लाई के अंदर देखो मल्टीप्लाई और डिविजन के अंदर रूल क्या कहता है, वो कहता है कि जिन चीज़ों के बीच में आप मल्टीप्लिकेशन या डिविजन कर रहे हो उनमें से किसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, किसके पास टोटल मिनिमम है, और वहां क्या था, किसके पास डेसिमल पॉइंट के बाद में मिनिमम है। देखो डिफरेंस आ रहा है, यहां कह रहा है कि किसके पास पॉइंट के बाद में मिनिमम, डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहां कह रहा है टोटल मिनिमम किसके पास है। तो टोटल मिनिमम कितने, देखो यहां पर 2 है और यहां पर क्या है 3। तो इट मींस जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में भी जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास यहां पर रहेंगे। तो आपके पास टोटल इसमें कितने हैं, 4 हैं। इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ करने पर आपके पास ये वैल्यू बनेगी, और इस वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने रह रहे हैं आपके पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का जो रूल है वो रूल थोड़ा सा डिफरेंस आता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर वो कहता है कि पॉइंट के बाद में किसके पास मिनिमम है, और यहां पर कह रहा है कि टोटल मिनिमम किसके पास है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कह रहा है कि टोटल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस वैल्यू के पास में रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स आपको क्लियर हो गए किस तरह से अपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर अपने जो इसमें कॉमन रूल्स को अप्लाई किया गया है। ठीक है, इसके बाद में अपने जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं वो है राउंड ऑफ। ठीक है, तो इसमें जो अपने सिग्निफिकेंट फिगर को कंप्लीट करने के बाद में अपने एक इसमें जो टॉपिक लेकर चलते हैं, इजी सा जो टॉपिक है वो क्या है, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ से क्या मीनिंग है कि आप जैसे आपके पास कोई बड़ी वैल्यू है, पॉइंट के बाद में अगर ज़्यादा, डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर ज़्यादा वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल आपका जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट क्या आया, आपके पास आया 1.386, ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक है, आपने बहुत छोटी क्लासों में इसको किया हुआ है, बट यहाँ पर करना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको करवा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है कि इसको आपको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ क्या कहता है, डेसिमल पॉइंट के बाद में जैसे 6 को यहाँ से रिमूव करना है, तो 6 को रिमूव कैसे कर सकते हैं कि 6 जो है, जो डिजिट है वो 5 से क्या है, बड़ी है। तो 5 से बड़ी होने के कारण से क्या होगा, इससे जो प्रीवियस वैल्यू है, इस प्रीवियस वैल्यू में आप क्या कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे। तो इसका जो राउंड ऑफ होगा वो क्या होगा, 1.39। ठीक है, सिंपल सा रूल है, क्या कर दोगे इसको 1.39 के अंदर आप इसको क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। तो इसका क्या हो गया, राउंड ऑफ हो गया। फिर अपने पास यहाँ पर जैसे एग्जांपल, जो सेकंड एग्जांपल है, अगर जो वैल्यू है आपके पास, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4.334, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मेरे पास, 4.334। अब 4.33 आ गया, तो पॉइंट के बाद में देखो 334, जो 4 वैल्यू है, जो 4 डिजिट है, वो 4 डिजिट क्या है आपके पास, 5 से स्मॉल डिजिट है। तो 5 से स्मॉल डिजिट है, तो इट मीन्स आप जब इसको आप यहाँ से राउंड ऑफ करोगे, मीन्स आप इसको जब रिमूव करोगे, तो इससे जो प्रीवियस वैल्यू है, इस प्रीवियस वैल्यू में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4.33 रिजल्ट आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, क्लियर होगी चीज़ अपने पास। अब अपने पास ये तो हो गया कि 5 से अगर बड़ी है तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर दोगे, और 5 से अगर वैल्यू छोटी है तो प्रीवियस वैल्यू के अंदर नो चेंज आपके पास रहता है। फिर मैं यहाँ पर एक जो वैल्यू लेकर चलता हूँ वो है मेरे पास, एक तो है 6.35। ठीक है, 2 एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास 6.35 और एक एग्जाम्पल मेरे पास है 6.25। ये 2 एग्जाम्पल अगर और देखें जाए यहाँ पर, तो इन दोनों एग्जाम्पल में अगर आप देखते हो तो आपके सामने क्या आ रहा है कि जो वैल्यू है, जो डिजिट है, वो कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। अगर 5 से बड़ी है तो आप प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देते हो, और 5 से छोटी है वैल्यू तो इसमें क्या रहता है, नो चेंज रहता है। यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल पे अपने क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखना है कि अगर वैल्यू 5 आ जाती है और 5 से पहले की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पहले की वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू को अगर देखते हैं, 5 से प्रीवियस वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास क्या है, एक ओड वैल्यू है, और ये वैल्यू आपके पास क्या है, एक इवन वैल्यू है। ठीक है, तो ओड वैल्यू और आपके पास क्या है, इवन वैल्यू, या आप कह सकते हो ओड डिजिट है ये, और ये क्या है, एक इवन डिजिट है। ठीक है, तो ओड डिजिट अगर आपके पास आ जाती है तो उस टाइम आप क्या करते हो कि जब 5 को वहाँ से रिमूव करोगे तो इट मीन्स
जब भी वैल्यू से पहले क्या आएगी, ओड डिजिट आएगी, 5 से प्रीवियस वैल्यू अगर ओड डिजिट है तो आप इसका राउंड ऑफ कैसे करोगे, इस वैल्यू में 1 ऐड कर दोगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 6.4 आपका राउंड ऑफ वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स 5 को रिमूव करोगे, ऑड वैल्यू अगर आ रही है तो इसको क्या कर दोगे, जो प्रीवियस वैल्यू है इसमें +1 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अगर 5 से प्रीवियस वैल्यू इवन वैल्यू है, इट मीन्स अगर इवन जब आ जाती है तो जब आप 5 को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो इस इवन वैल्यू में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस टाइम आपके पास क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे आपको ये जो रूल है, सिंपल सा जो रूल है, और इस सिंपल रूल को आपको यहाँ पर क्लियरनेस हो गई होगी किस तरह से आप इनको राउंड ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो ओड वैल्यू है तो आप 5 से प्रीवियस वैल्यू अगर ओड है तो आप 5 को जब रिमूव करोगे तो उस ओड वैल्यू में +1 ऐड कर दोगे, और अगर इवन वैल्यू है तो इसमें किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो मीन्स अगर आपके पास 5 से वैल्यू अगर ओड वैल्यू है तो सिंपल सी बात है कि जो 5 को यहाँ से रिमूव कर रहे हो तो इस ओड वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, आपको इवन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और पहले से अगर इवन में कन्वर्ट है तो इट मीन्स आपको यहाँ पर किसी टाइप के चेंज देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ क्या होगी, क्वेश्चन हो गया अपने पास। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन किस टाइप से किया जाता है वो भी अपने क्लियर कर दिया। अब इस पर क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या दे रहा है, दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहा है वो, सिग्निफिकेंट फिगर को भी और राउंड अप को भी। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको राउंड अप करना है। फर्स्ट ऑफ ये देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने देखा तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आपके पास 5 है, और इसको किस में राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो 3 में कैसे करेंगे, लास्ट वैल्यू क्या है 6, तो मोर देन 5, इट मीन्स इस वैल्यू के अंदर 1 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 34.22। ठीक है, अभी भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने रह रहे हैं, 4, तो आप इसको फिर राउंड अप करेंगे, तो राउंड अप करेंगे तो ये लास्ट वैल्यू क्या आ गई 2, तो मीन्स लेस देन 5, तो लेस देन 5 है तो इट मीन्स जो इसको जब आप रिमूव करोगे तो लास्ट वैल्यू में, प्रीवियस वैल्यू में नो चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो रिजल्ट आया आपके पास वो रिजल्ट ये आ गया 34.2। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए आपके पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट जो आपने इसका राउंड अप किया तो 10.41। अब देखें लास्ट वैल्यू क्या है, मोर देन 5, इन मीन्स इस वैल्यू में 1 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास पहले 1 2 3 4 5 6, अब आपके पास क्या होगी 1 2 3 4 5। अब इसका और राउंड अप करोगे तो और राउंड अप करेंगे तो लास्ट वैल्यू आपके पास क्या रही है 1 लेस देन 5, इट मीन्स प्रीवियस वैल्यू में नो चेंज, तो 10.41। फिर आप देखें लास्ट वैल्यू 1 लेस देन 5, इट मीन्स 10.4। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास रिजल्ट मिल गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखें, इसमें देखें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो देख सकते हैं 0.0, तो इट मीन्स 0 स्टार्ट 0 से हो रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, इट मीन्स आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएंगे 1 2 3 4, और आपको 3 तक इसको राउंड अप करना है तो 0.045। ठीक है, अब 045 आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, और 045 कन्वर्ट करने के बाद में आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी रह रही है 97। तो 97 आ गया, मीन्स आप जब 7 मोर देन 5 है और मोर देन 5 है तो जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 ऐड करोगे, तो 1 ऐड करते ही ये कितना हो जाएगा 10, और 10 होते ही आप इसको क्या कर दोगे फिर कन्वर्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 60।
ठीक है, 6 0 हो गया। इट मीन्स आपके पास इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेकर चल रहे हैं 3, तो आप देख सकते हो 1 2 3, तो इसमें टोटल आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट वैल्यू को अगर अपने देखते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2808, तो 2808 जब आ रहा है तो स्टार्टिंग नॉन जीरो डिजिट टू नॉन जीरो डिजिट अपने इसको कर रहे हैं, तो इट मीन्स इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4, तो इसको लास्ट को अगर आप रिमूव करोगे तो लास्ट को रिमूव करते टाइम आपके पास जो ये वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 2808 का सिग्निफिकेंट फिगर आप कितना लिख सकते हो इसको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2808, आपके पास यहाँ पर इसमें पॉइंट नहीं दे रखा है, और पॉइंट जब आपके पास यहाँ पर नहीं है तो आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर में किस टाइप से कन्वर्ट करोगे, इस इसको अगर अपने देखते हैं। ठीक है, तो 2808 ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मेरे को दोगे कि 2808 को जब आप कन्वर्ट करोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर का जो वैल्यू और जो टॉपिक है और राउंड अप का जो टॉपिक अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को दोगे और मैं आपके फिर इसमें जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि किस टाइप से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके सिग्निफिकेंट फिगर का जो अपने पास क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने यहां पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वुड बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है कि वैल्यू दे रखी है और इस वैल्यू को आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद में आपको बताना है कि उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद में आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो किस तरह से करेंगे आप पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपके पास देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इसने पूछा कि कैलकुलेशन के बाद में जो आंसर आएगा उस आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इतना सा बताना है। तो आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के अंदर मैंने आपको रूल क्या बताया था कि जिसमें आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो उसमें जिसके पास सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं तो रिजल्ट में जो आंसर आएगा उस आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4, सेकंड में 1 2 3 4 5, थर्ड में 1 2 3 और इसमें 1 2 3 4। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। इट मीन्स इसका जो आंसर जो आएगा उस आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितने रहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। ठीक है, तो कुछ एक स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया था, तो आपके पास कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ये वैल्यू दे देता है और वैल्यू में आपको रिजल्ट दे देता है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यहाँ तो पूछ रहा है कि हाँ, ये नहीं कह रहा कि आंसर को कैलकुलेट के साथ वो आंसर भी बताएं, ये आंसर नहीं पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, ये सिर्फ पूछ रहा है कि जो कैलकुलेटेड जो रिजल्ट होगा उस कैलकुलेटेड रिजल्ट के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखें अपने, सेकंड क्वेश्चन क्या है 5 मल्टीप्लाई 5.364। तो यहां पर देखें इसको जब आप कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करना है तो रूल वही है, मिनिमम किसके पास है, तो देखो मिनिमम कितना है आपके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका जो आंसर आएगा उस आंसर में भी आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहना चाहिए 1 रहना चाहिए। तो 1 कैसे रहेगा, उस वैल्यू को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो, तो साइंटिफिक नोटेशन में जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो उसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना रह जाएगा 1। वैसे तो देखो अगर सिंपल सी बात करें तो 25 तो 2 तो आ ही रहे हैं, लेकिन उस 25 को किस में कन्वर्ट कर दो, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या एडिशन का है, और एडिशन में क्या कहता है पॉइंट के बाद मिनिमम किसके पास है, तो पॉइंट के बाद मिनिमम देखो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3। तो इट मीन्स इसके रिजल्ट में भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद वाला जो रूल लगेगा और पॉइंट के बाद वाला जब रूल आपने इस पर अप्लाई करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितने आ रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका राउंड ऑफ का जो टॉपिक हो गया, और राउंड ऑफ के टॉपिक के बाद में आपने यहाँ पर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू को क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है।